आप लोग आज बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो आपके अधिकारों से जुड़ा हुआ है। बात करेंगे PIL के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम लोग जनहित याचिका यानी लोकहितवाद भी कहते हैं। आपने जब हिंदी फिल्में देखी होंगी तो एक फ़िल्म काफ़ी चर्चा का विषय में रही और काफ़ी चर्चित रही, अरशद वारसी स्टारर जॉली LLB, जिसमें PIL के बारे में बताया गया और PIL होता है क्या, उसके अधिकारों के बारे में बताया गया कि PIL से किस तरीके से आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल भी हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि PIL होता क्या है, इसको कहते क्या है। इसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको हम लिखेंगे PIL। लोकहितवाद या जनहित याचिका। अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि लोकहितवाद अस्तित्व में आया? ज़रूरत क्या थी इसकी? क्योंकि अगर किसी के साथ वायलेशन होता है तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम समझेंगे कि न्याय पाना जो है वो आसान नहीं होता है। न्याय पाने के लिए पैसे होने बहुत ज़रूरी है। यू नो एवरीवन, जस्टिस इज़ नॉट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। देन वी आर गोइंग टू लिसन ऑलरेडी इन द पास्ट कि झुग्गी झोपड़ियाँ जला दी गई, किसी के लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ, किसी का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ। तो जहाँ पर लीगल राइट्स का वायलेशन होता है यानी आपके कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है, या फंडामेंटल राइट्स आपके छीने जा रहे हैं, then what should you do? If you are not liable to file a case, filed a suit in the court, then what should you do? अगर आप कैपेबल नहीं हैं और आप सक्षम नहीं हैं कि किसी अधीनस्थ न्यायालय या जिसको इसका अधिकार प्राप्त है वहाँ आप एक लोकहितवाद या जनहित याचिका दाखिल कर सकें। सबसे पहले हम जानेंगे लोकहितवाद लाने का मकसद क्या था। लोकहितवाद एक ऐसा ज़रिया है जिसके तहत अगर कोई भी ऐसा नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू, पॉलिटिकल इशू या पर्यावरण से संबंधित कोई भी इशू अगर आपके सामने है और आप उससे संबंध ना भी रखते हों तो जनहित याचिका के तौर पर, यानी जिसमें सबका हित हो, उसके लिए आप PIL फाइल कर सकते हैं। अब PIL फाइल करने की सुविधा हमारे संविधान में कहाँ है तो जानेंगे, ये आपके लिए ज़रूरी है। आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32। जब किसी लीगल राइट्स का वायलेशन होता है तब हमारे पास एक तरीका होता है कि हम एक सूट फाइल करें जिसमें लोगों की जनहित याचिका के बारे में बताया जा सके। अब इसके स्टेप क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर वन थिंग इज़ दैट कि अगर आपके लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है और आप कैपेबल नहीं हैं तब आप क्या करेंगे? आप तो चुप बैठ जाएंगे। आपके साथ अगर शोषण हो रहा है आपका या आपको प्रताड़ित किया जा रहा है या
जंगल काटे जा रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, ऐसे सूरतों में आप क्या करेंगे? क्या ये आपका अधिकार है कि किसी और की तरफ से आप एक सूट फाइल कर दें और उससे न्याय दिला सकें? जी हाँ, PIL उसी के लिए है। PIL का मकसद यही है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है और अगर आप सक्षम नहीं है तो आपकी तरफ से कोई अगला बंदा, रिप्रेजेंटेटिव, which should filed a suit in high court or a lower court when there is a damage injunction between occurred। अगर कोई एक बड़ा हादसा आपके साथ हुआ है तो आप हाई कोर्ट में या उसके लोअर कोर्ट में, जिसको इसका क्षेत्राधिकार है, वहाँ आप एक सूट फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसिडर ए लॉयर फॉर ए बेटर सूट, जो आपके सूट को तैयार करेगा और हाई कोर्ट में फाइल करेगा। अब अगर जंगल के पेड़ काटे जा रहे हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कोर्ट से इंटरफेयर की मांग करेंगे कि जो जंगल काटे जा रहे हैं उसके लिए सरकार को रोका जाए और सरकार से ये कहा जाए कि जंगल काटने से रोका जाए। तो ये किस जरिए करेंगे, किस तरीके से कहेंगे? आई हैव टू गो फॉर द कोर्ट एंड शुड फाइल ए PIL। तो आज हम अपने जाना PIL के बारे में कि PIL करते कैसे हैं और इसका प्रोसीजर क्या है और इसका अधिकार हमें कहाँ से मिला है। अब अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे एक अलग विषय पर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।